नमस्कार मेरे प्रिय पाठकों एवं मेरे प्यारे भाइयों। मैं आज आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ एआरओ का जो भी हाल ही में पेपर संपन्न हुआ है उसके बारे में बताते हैं क्या क्या इस प्रश्न में पूछा गया था और इसका सही उत्तर क्या है। जो कि एक अभ्यर्थी ने इसका पेपर दिया था उसी का आज हम मूल्यांकन करेंगे। आइए ले चलते हैं हम आप लोगों को। क्या देखिए, जैसे कि इसमें जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन आए हुए थे, सामान्य अध्ययन के, और हिंदी के 50 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पूछा गया था कि विच इज़ द कैपिटल ऑफ पेरू। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। जैसे कि पेरू की राजधानी कौन सी है, तो पेरू की राजधानी एग्जैक्ट क्या है, लीमा है। पेरू की राजधानी लीमा, पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है। विच इज द कैपिटल ऑफ पेरू, पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है। और फिर दूसरा देखिए क्या लिखा गया है, लानकला पास इज सिचुएटेड इन इंडिया। लानकला दर्रा कहाँ पे स्थित है, भारत में। लानकला दर्रा भारत के किस जगह पे स्थित है, तो भाई लद्दाख में स्थित है। लानकला दर्रा जो कि है अक्साई चीन पार्ट, लद्दाख में है लानकला दर्रा। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स आर लोकेटेड इन कंटिनेंट्स। ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत महाद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो पर्वत वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यूरोप महाद्वीप में, दोनों ही गलत लगाए हुए हैं इस बच्चे ने, जो कि कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अब फिर देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है इन्होंने। जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 में हुआ था। फिर देखिए आगे चलते हैं हम, क्या लिखा गया, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। अशोक के जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। लिखा गया है अशोका इंस्क्रिप्शन हैव बीन रिटन इन विच स्क्रिप्ट, किस लिपि में लिखे गए थे, तो ब्राह्मी लिपि एक सही उत्तर है। फिर देखिए क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग साइन द फर्स्ट सब्सिडियरी अलायंस इन इंडिया। भारत में निम्न में से प्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था। ये हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में उन्होंने सबसे पहले सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे। हैदराबाद के जो निज़ाम थे, हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले हस्ताक्षर किया था। फिर देखिए क्या लिखा गया, पंडिता रमाबाई वाज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ। पंडिता रमाबाई किसकी ग्रेट स्कॉलर में, महान विदुषी महिला थी, किस भाषा की, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, संस्कृत की महान विदुषी थी, महिला थी। पंडिता रमाबाई संस्कृत की महान विदुषी महिला थी, तो इसमें सही उत्तर दिया है इन्होंने, संस्कृत की महान विदुषी महिला थी। फिर देखिए आगे क्या लिखा गया है कि टाइम of care report has been released in 2020 by which one of the following organization। 2020 में टाइम टू केयर रिपोर्ट में से किस संगठन द्वारा जारी की गई। ये एनजीओ ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, जो कि एक संस्था है जो क्या करती है, टाइम टू केयर रिपोर्ट जारी करती है। ऑक्सफैम एनजीओ संस्था है, ऑक्सफैम एनजीओ ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। फिर देखिए क्या, 7वां विश्व शहर शिखर सम्मेलन WCS 5 से 9 जुलाई 2020 कहाँ आयोजित किया गया था। इस सिंगापुर में आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने। 7वां विश्व शिखर सम्मेलन WCS सिंगापुर में आयोजित किया गया 2020 में। अब देखिए ये लिखा गया है कि स्पोर्ट को TPPRU लिखा जाए तो मैच को क्या लिखा जाए। आइए हम आपको बता दें कैसे ये वाला क्वेश्चन किया गया है। जैसे स्पोर्ट SPORT, स्पोर्ट को क्या लिखा गया है, TPPRU लिखा गया है। इसमें देखिए +1 किया गया, यस में +1, P का P लिख दिया गया, O में +1 कर दिया गया, O में +1 कर दिया गया, +1 कर दिया गया, और R का R ऐसे लिख दिया गया, और T में +1 कर दिया गया, T में +1 कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार से हम मैच में कर देंगे, M में +1 करेंगे, N हो जाएगा, A कहिए NA, और T में एक प्लस करेंगे, U हो जाएगा NAU। अब देखते हैं NAU कहाँ पे है, तीसरी वाले में है NAUCI। उसके बाद भी हम देख सकते हैं
सी का सी हो जाएगा और एच में 1+1 कर देंगे NaUCl, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा NaUCl, जो कि सही उत्तर हुआ। अब देखिए 11 नंबर क्या लिखा गया, स्विमर्स इन ए सर्चन कोड स्विमर्स इज रिटन एज ए WSMIEMSER, हाउ इज स्नैक रिटन इन द कोड। एक निश्चित कोड भाषा में स्विमर्स को WSMIEMSR लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्नैक को कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको भी हम करके दिखा देते हैं कैसे किया जाएगा। जैसे लिख लेते हैं स्विमर्स SWIMMERS, स्विमर्स लिखा गया ना। अब देखिए इसको कैसे कोड किए हैं, W को इस साइड, S को इस साइड, MI को पलट दिए, केवल सभी दो दो अक्षरों को पलट दिए हैं इसमें। SR देखिए बन गया ना WSMIEMSR। ठीक उसी प्रकार से हम स्नैक को भी चेंज कर लेंगे, SNAKE, स्नैक को भी चेंज कर देंगे, स्नैक को भी उसी प्रकार से चेंज कर देंगे, NSKA और SE, स्नैक्स, NSKASE वाला सही होगा उत्तर। तो NSKASE सही उत्तर इन्होंने दिया है, इसका भी स्नैक का NSKASE हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा गया है, चूज द करेक्ट वाटर इमेज, सही जल का प्रतिबिंब को चुनिए। मान लीजिए क्या है, इमेज का प्रतिबिंब है। हम जानते हैं कि ना कि जल में जो प्रतिबिंब बनता है वो केवल दाएं का बाएं पलट जाता है, तो ऐसे तो जल का सही प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनता है, तो ये सही है, इसका सी वाला ही फिगर सही होगा, क्योंकि ये ऐसे ही इस आकृति में बनी है, जब इसको पलट जाएगा तो यही आकृति सही बनेगी, सी सही है। क्योंकि जल का प्रतिबिंब हम जानते हैं, उदाहरण ए का ए ही रहता है जल में, और बी का क्या हो जाता है, बी का उल्टा भी बनता है। तो ठीक इसी प्रकार से जल प्रतिबिंब ऐसे बनता है, बी का उल्टा भी, ए का यही रहता है, तो ठीक इसी प्रकार से इसका भी यही सही होगा, सही उत्तर है। अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं और क्या दिया गया इसमें। देखिए दिया गया है कि बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रिपरेशन ऑफ द बजट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय विभाग की होती है। जो बजट बनाने का कार्य होता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत वो किया जाता है। ये व्यय विभाग जो होता है वो बजट तैयार करता है। जैसे इसमें हमारे देखिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। जो बजट बनाने का काम इस समय निर्मला सीतारमण के हाथों में है, वो इस समय क्या है, वित्त मंत्री। देखिए नोबेल प्राइज 2020 में फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज किसकी खोज के लिए दिए गए, ये तो सभी लोगों को पता होगा कि हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया। अभी हाल ही में जो ये नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज 2020 इन फिजियोलॉजी मेडिसिन वाज अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया। अब देखिए क्या लिखा गया है कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय रामनाथ गोयनका अवार्ड 2020 इन फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी, फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया, तो सी सुरेश कुमार जी हैं, इन्हें दिया गया, सी सुरेश कुमार जी को दिया गया, अभी हाल ही में सी सुरेश कुमार जी को दिया गया था। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप ए ड्रोन इकोसिस्टम, ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने वाले कौन सा पहला राज्य है, तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ये बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने, आंध्र प्रदेश है। अब देखिए 17 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022। अब देखिए 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला किस देश उसकी मेज़बानी करेगा, तो ये सही उत्तर किसका क्या होगा, कतर, कतर सही उत्तर होगा। 2022 की फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कतर करेगा, 2020 में भी कतर के ही पास था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चंदेरी का युद्ध किनके मध्य हुआ था, बिटवीन हुम द बैटल ऑफ चंदेरी वॉज फॉट, ये क्या होगा,
बाबर और मेदिनी राय, मुगल शासक बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर एंड मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय इज करेक्ट आंसर, मतलब बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। अब देखिए क्या है 19 क्वेश्चन। इन 1861 अंडर हुज लीडरशिप डिड द इंडियन मिरर ए पेपर ऑफ प्रोग्रेसिव व्यूज बिगिन। 1861 में किसके नायकत्व में प्रगतिशील विचारों का समाचार पत्र इंडिया मिरर आरंभ हुआ। अब देखिए इसमें तो दोनों आंसर सही है, मनमोहन घोष भी, देवेंद्र नाथ टैगोर भी। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मनमोहन घोष भी लिखे थे और देवेंद्र नाथ टैगोर भी थी साथ में, इसलिए इसका सही उत्तर देना, इसलिए बोथ ए बी में से कोई भी देंगे तो आपका सही होगा, चाहे ए भी मनमोहन घोष भी थे और देवेंद्र नाथ टैगोर भी थे। अब बताइए हु प्लान द चितगांव आर्मरी रेड इन अप्रैल 1930। अप्रैल 1930 के चितगांव हथियार खाने की लूट की योजना किसने बनाई थी। सूर्यसेन, बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने, सूर्यसेन थे। सूर्यसेन ने अप्रैल 1930 चितगांव हथियार खाने की लूट की योजना बनाई थी। अब देखिए अगला क्या है। इन द लोकसभा इलेक्शन हु एमंग द फॉलोइंग कैन ऑर्डर रिकाउंट ऑफ द वोट्स पोल्ड इफ ए कैंडिडेट सो डिमांड्स। ये कोई अगर चुनाव में कोई उम्मीदवार मांग करता है कि फिर से मतदान किया जाए तो उसका आदेश कौन दे सकता है, तो निर्वाचन क्षेत्र का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है वही दे सकता है, ये भी सही उत्तर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। टू रिव्यू सेंटर स्टेट रिलेशन विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई। ये बिल्कुल सही उत्तर है, सरकारी आयोग की। टू रिव्यू सेंटर स्टेट रिलेशन विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड, तो सरकारिया कमीशन, बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द गिवन आंसर फिगर इंक्लूड द क्वेश्चन फिगर। तो इसमें एक प्रश्न आकृति दी गई, इसका देखना है कि उत्तर आकृति में किसमें प्रश्न आकृति बनी हुई है। तो क्वेश्चन आकृति में देखो एल शेप का आकार बना है, तो इसमें हमें चारों देखना किसमें बना होगा, तो सी बिल्कुल सही। देखिए ये लाइन देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एल बनाना, ऐसे देखिए इसमें से ऐसे आए, यहाँ से ऐसे कन्वर्ट कर दिए, पूरा एल हो गया है, इस सब छोड़ दिए। तो ये सी के अलावा और किसी भी आकृति में एल शेप नहीं बना हुआ है, इसलिए सही उत्तर है। अब देखिए चूज द ऑप्शन विच इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसमें से बताना जो सबसे अलग हो, जैसे पैरट, स्पैरो, डक, वुल्चर, तोता, चिड़िया, बत्तख और गिद्ध। एक गलती से हिंदी में स्पैरो चिड़िया गौरया होता है, चिड़िया कर दिया है, इसलिए डक। बत्तख जो होती है वो पानी में रहती है और बाकी सभी पानी में नहीं रहते हैं, उड़ते रहते हैं। तो बत्तख पानी में रहने वाला पक्षी है, बाकी सभी स्थल पे रहने वाले, ये सही है। डक ही इसमें अलग होगा, बत्तख। अब देखिए अगला क्या है। व्हाट शुड कम नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला पद क्या होना चाहिए। जैसे देखिए क्या लिखा गया, EGIKM VSPMJ बटे में दिया गया, लेकिन इसमें हम E 5 नंबर पे आता है, G 7 पे आता है, I 9 पे आता है, K 11 पे, M 13 पे। देखिए सब में 2 प्लस हुआ, 5 to 7 to 9 to 11 to 13, फिर 2 प्लस कर देंगे तो 15 का वो हो जाएगा, 15 पे वो हो जाएगा यहाँ पे। फिर ठीक उसी प्रकार नीचे भी कर देंगे। V किस नंबर पे आता है, V TUV 22 22 पे, फिर S 19 पे, P 16 पे, M 13 पे, J 10 पे। देखिए इसमें -3 हुआ है, इसमें क्या हुआ -3 सब में हुआ है, तो यहाँ पे भी -3 कर देंगे। 10 में से -3 करेंगे 7, और 7 पे क्या आ जाएगा, 7 पे G, तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा, O/G। इसलिए O/G किस में है, डी वाला ऑप्शन सही होगा, इसका O/G हो जाएगा, O/G इज राइट आंसर। व्हाट शुड कम नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज, इसमें O/G सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा गया लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइसलैंड और सेपरेटेड बाय लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों को अलग करती है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर इन्होंने दिया, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल इज डिवाइडेड लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइसलैंड, ये सही आंसर है, 9 डिग्री चैनल। अब देखिए आगे क्या है, लेक विक्टोरिया इज सिचुएटेड इन कॉन्टिनेंट। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में, ये भी सही उत्तर है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासिस थ्रू बिजनौर। बिजनौर से कौन सी नदी होके जाती है, तो ये सही उत्तर इसका गंगा नदी होगी। बिजनौर से गंगा नदी बहती है, बिजनौर से गंगा नदी होकर जाती है बिजनौर के अंदर से। अब देखिए अगला क्या है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट इज सिचुएटेड इन राजस्थान।
तो इसमें से राजस्थान बताना कौन सा स्थल है जो स्थित है। तो देखिए ये जो तीनों दिए गए हैं, सांची स्तूप, चार मीनार, हम्पी, हम जानते हैं कि राजस्थान में नहीं है। इस चार मीनार हैदराबाद में, हम्पी और सांची स्तूप ये देख मध्य प्रदेश में, एमपी में है। तो ये नाहरगढ़ ही सही उत्तर होगा। नाहरगढ़ क्या है? राजस्थान का ये प्राचीन इमारत है, किला हुआ। अब देखिए क्या है, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है? कालाकोट जो थर्मल पावर स्टेशन है जम्मू कश्मीर में, ना कि हिमाचल प्रदेश। ये गलत उत्तर दिए हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर में। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखिए क्या है, मूर्तिकी पीक इज सिचुएटेड इन स्टेट। मूर्तिकी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु। मूर्तिकी शिखर जो है वो चोटी है, वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। मूर्तिकी शिखर राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। मूर्तिकी पीक इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु स्टेट, तमिलनाडु राज्य में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और है इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सुरक्षा कवच योजना लागू की गई थी। ये तो सभी लोग जानते होंगे कि महिला सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा कवच योजना अभी हाल ही में शुरू किया। सुरक्षा कवच स्कीम इन यूपी स्टेट इज लॉन्च फॉर वोमेन सेफ्टी के लिए लागू किया गया है। सही उत्तर है इसका। अब देखिए क्या लिखा गया अगला, फरवरी 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। वो कौन सा संस्करण था? तो वो 11वां संस्करण था। डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण लखनऊ में आयोजित किया गया, 11वां संस्करण था, 11th। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेशन नकेल। नकेल ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो ये ऑटो रिक्शा से संबंधित है। नकेल ऑपरेशन जो है हैदराबाद की पुलिस ने लॉन्च किया था, वहाँ पे ऑटो रिक्शा पे रोक लगाने के लिए ऑटो रिक्शा चालकों के ऊपर लगाया गया था नकेल ऑपरेशन। अब देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। देखिए क्या लिखा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य में स्थित है। तो कौन सा टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन झारखंड स्टेट। इसका सही उत्तर क्या होगा? पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पे है? झारखंड राज्य में स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैगून लेक। लैगून झील किसका उदाहरण है? तो लैगून झील चिल्का झील और कोलेन झील का उदाहरण है, गोविंद सागर का नहीं। लैगून झील चिल्का झील का एक उदाहरण है। लैगून झील चिल्का झील का एक उदाहरण है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित कौन सी फसल उत्तर भारत रबी का फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसमें गेहूं, सरसों और सूर्यमुखी ये तो रबी की फसलें हैं, तो मूंगफली सही उत्तर होगा। मूंगफली क्या है? रबी की फसल नहीं है। अब अगला देखिए क्या लिखा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड। निम्नलिखित देशों में किसमें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित? तो सभी लोग जानते होंगे कि WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये सही उत्तर है। अब देखिए अगला क्या है कि भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की वर्ष में स्थापना की गई। तो 11 जून 2000 में किया गया। ये सही उत्तर इसका क्या होगा? 2000 में किया गया, ना कि 1991। भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की वर्ष स्थापना 2000 में किया गया। अब देखिए नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया, जनगण मन को। ये क्या है? 24 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्या है, इन विच ईयर प्लूटो हैज डिक्लेयर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। किस वर्ष प्लूटो को बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 2006 में। दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने यह घोषित किया कि प्लूटो क्या है? बौना ग्रह है, 2006 में। 2006 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला क्या है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो कजरी महोत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा महोत्सव मनाया? कजरी महोत्सव, सही उत्तर है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेलीकॉप्टर वेरिएंट ऑफ द नाग मिसाइल। निम्नलिखित कौन सा नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हेलिना। हेलिना क्या है? एक नाग मिसाइल का ही रूपांतरित हेलीकॉप्टर का वर्जन है।
हेलिना। हेलिना इज द हेलीकॉप्टर वेरिएंट ऑफ द नाग मिसाइल। सही आंसर क्या होगा? हेलिना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। अब देखिए आगे क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक 5 कार्बन वाली शर्करा का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राइबोज। राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज, ये दोनों क्या होते हैं? 5 कार्बन वाले शर्करा आबंध बने होते हैं। राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज 5 कार्बन वाले शर्करा के से बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। द पिरामिड एनर्जी फॉर ए फॉरेस्ट इज, किसी वन की ऊर्जा का पिरामिड होता है तो ये सीधा होगा। किसी भी ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होगा। किसी वन की ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है। अब देखिए गंधक का परमाणु भार है। गंधक का परमाणु क्रमांक 16 होता है सल्फर यस का, और उसका परमाणु भार 32.1 होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 32 होगा। गंधक का परमाणु भार 32 इज द राइट आंसर। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ गया है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है। ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है कहने मतलब जो जलता नहीं है। तो आयोडीन, कपूर और नैप्थलीन ये तो ऊर्ध्वपाती होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। क्या लिखा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ऑफ सब्लाइम नेचर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं होता है। अब देखिए डेविसन व जर्मा प्रयोग प्रायोगिक पुष्टि प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है डेविसन एंड जर्मा एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड एक्सपेरिमेंट प्रूफ फॉर। डेविसन और जर्मा दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसकी प्रायोग से पुष्टि किया था? तो डी ब्रोगली हाइपोथेनस, डी ब्रोगली संकल्पना को। ये सही उत्तर है इसका, डी ब्रोगली संकल्पना इज द राइट आंसर। अब देखिए 50वां क्वेश्चन क्या है? प्रकाश को दोहरी प्रकृति का क्यों कहा जाता है? प्रकाश को दोहरी प्रकृति का क्यों कहा जाता है? A light is said to have a dual nature by its of wave and particles। इसका पहला आंसर सही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। तरंग, यह तरंग व कणों के गुण प्रदर्शित करता, तरंग व कणों के गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे हम दोहरी प्रकृति का कहते हैं। वेव और पार्टिकल्स दोनों के गुण दिखाता है, इसलिए हम दोहरी प्रकृति कहते हैं। चलिए अब आज के लिए यहीं तक। अब अगला हिंदी वाला पेपर दूसरे में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करिए और शेयर करिए, और जिससे कि हम आप लोगों को आगे भी नए, ये आप लोगों को जो समीक्षा अधिकारी सचिवालय का आया हुआ फॉर्म उसमें भी लाभदायक रहेगा।